लोकसभा चुनाव के बाद जय श्री राम बोलना या जय श्री राम का आनंद अनुभव करना किस पार्टी के इससे आएगा राजसमंद में? आज जो ये इसका प्रारूप है, इसकी नींव रखने वाले ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने लगकर और ये हॉस्पिटल आज इतना जांच समय पर नहीं हो पाना, उन मशीनों को लंबे समय तक सही नहीं रख पाना, ये एक बड़ी समस्या निकलती है। जनप्रतिनिधि भी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक जनता का सहयोग नहीं हो। तो जब बात होती थी आप कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, अब कम से कम ये एक बहाना भी अब आपसे आपके पास नहीं है। डॉक्टर्स जो यहाँ पर एक कमी हमें अमूमन लगती है कि डॉक्टर्स की कमी, तो वो हमें उपलब्ध हो सके। अभी हम खड़े हैं राजसमंद के कमला नेहरू अस्पताल में और मेडिकल सुविधाओं को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग बातें होती रही है। कभी ये डगमगाते दिखी, कभी चरमराता दिखी, तो कभी कुछ बेहतर होते हुए भी नजर आया। आज बात बेहतर की हो रही है। एक कॉटेज वार्ड का यहाँ उद्घाटन किया गया, उसके कुछ और चीज़ों के भी आज यहाँ प्रारूप तय हुए हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ है। सबसे पहले तो क्या उद्घाटन है और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर आगे आने वाले समय में चीज़ें कैसे रहने वाली हैं? देखिए, कमला नेहरू हॉस्पिटल एक लैंडमार्क हॉस्पिटल हमेशा से यहाँ पे रहा है और क्योंकि ये बहुत क्लोज है मेरी ग्रामीण अंचल के करीब, तो हमारा एक फोकस था। किरण जी जब यहाँ पर विधायक थे तब उन्होंने DMFT फंड से 5 करोड़ रुपए पास कराए थे ताकि इस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हो सके और ये पूरी अच्छी हॉस्पिटल बन सके। उसके बाद ये हमारा ये कहेंगे कि दुर्भाग्य है कि वो ये देखने के लिए यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन आज जो ये इसका प्रारूप है, इसकी नींव रखने वाले ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने लगकर और ये हॉस्पिटल आज इतना। कमला नेहरू हॉस्पिटल में प्राथमिकता से हम लोगों की सोच ये रहेगी कि इसके यहाँ पे बेड्स की सुविधा बढ़ाएं, जिसकी वजह से जो आसपास के गांव की जो OPD है उसको भी हम बढ़ा सकें और डॉक्टर्स जो यहाँ पर एक कमी हमें अमूमन लगती है कि डॉक्टर्स की कमी, तो वो हमें उपलब्ध हो सके। इस हॉस्पिटल को लेकर हमारा, अगर आप बोलेंगे कि हमारा आगे का क्या विज़न है, वो आगे का विज़न मैं इसलिए पूछा क्योंकि हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेकर तो काम होता है, कमरे बन जाते हैं, मशीनें आ जाती है, सब चीज़ें धीरे धीरे आ ही जाती है किसी न किसी प्रकार से, मगर जो डॉक्टर्स की कमी का एक बड़ा विषय निकल के आता है वो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और जांच समय पर नहीं हो पाना, उन मशीनों को लंबे समय तक सही नहीं रख पाना, ये एक बड़ी समस्या निकलती है। बिल्कुल, उसके लिए एक कंटिन्यूस रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग अब हम लोग सब ने मिलकर तय करा है, सब जनप्रतिनिधियों ने, और मैंने खुद ने भी, अभी मैं RK हॉस्पिटल का भी वहाँ पर अवलोकन कर आई हूँ और अब यहाँ पर कमला नेहरू में डेफिनेटली जो आप कह रहे हो कि डॉक्टर्स की जो रहती है कमी, उसको पूरी तरह से करेंगे। और हम आश्वस्त हैं कि पिछली बार जो मैनेजमेंट में कमी रही 2.5 साल में जो मैंने देखा कांग्रेस सरकार में, हम लोग इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि डॉक्टर्स को लाना किस तरीके से। पर आज जो परेशानी, जो हमने मूल समस्या यहाँ पर देखी कि डॉक्टर्स की जो जितनी डिमांड है उस हिसाब से पद नहीं है, तो वो पद बढ़ाने के लिए हमारा पहला कदम बेड बढ़ाना रहेगा। जब पिछले 2.5 साल की बात कर रहे हो तो जब बात होती थी आप कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, अब कम से कम ये एक बहाना भी अब आपसे आपके पास नहीं है, तो अब आपको काम करके दिखाने की, अगर आप देखो कि अभी सरकार को बने हुए पूरे मतलब 3 महीने हमारे पूरे नहीं हुए और हम ऑलरेडी इसमें हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन है कि हम किस तरीके से एक जिसको कहते हैं कि प्रॉपरली चैनल्ड वे में हम लोग जा रहे हैं। हम सिर्फ हवा में आकर बातें नहीं कर रहे कि हाँ हम बढ़ा देंगे, OPD बढ़ा देंगे। हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या नियम से किस तरीके से हमें बढ़ाना है, तो उस बात का मुझे लगता है। और इसके साथ साथ आज क्या यहाँ और चीज़ें होने वाली हैं? यहाँ पर आज इस कमला नेहरू हॉस्पिटल में गार्डन पूरा एक अच्छा नया बनने जा रहा है। JK टाई की तरफ से वो स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी के नाम पर उस उद्यान को रख रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा इतना सुंदर कॉटेज वार्ड भी बना है। नीचे भी महावीर इंटरनेशनल को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना मदर चाइल्ड केयर के लिए एक छोटा रूम उपलब्ध कराया जहाँ पे वो अपना फीडिंग बच्चों को कर सकें। तो सब मिलकर आप ये देखिए कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस हॉस्पिटल से हर व्यक्ति की भावना जुड़ी हुई है और जनप्रतिनिधि भी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक जनता का सहयोग नहीं हो। तो सब मिलकर इन सुविधाओं को किस तरीके से। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कभी भी दिनांक तय हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी पे आप काम कर रहे हैं, सरकार राजस्थान की अयोध्या की भी यात्रा करके आई है, जय श्री राम के नारे आप सभी लगा रहे थे, हमने देखा है। लोकसभा चुनाव के बाद जय श्री राम बोलना या जय श्री राम का आनंद अनुभव करना किस पार्टी के इससे आएगा राजसमंद में? राजसमंद में तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सत्ता रही है और आने वाले समय पे भी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी कोई दौरा है। जय श्री राम आपने कहा अपने अयोध्या मंदिर के लिए, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी कि सबको एक बार अयोध्या ज़रूर जाना चाहिए। एक अलौकिक वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब उधर हम खड़े हुए थे तो हमें अंदर से ऐसा लग रहा था एक प्राउड। और मेरे लिए तो खास ज़्यादा इसलिए था, सबके लिए अपनी अपनी स्टोरीज़ है उस मंदिर का खास होना। मेरे लिए
पहले अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद 4 साल की थी जब मम्मी गए थे अयोध्या कार सेवक में, और उनकी एक हैंड रिटन डायरी उनकी आदत थी कि वो लिखते थे, तो मैंने वो पढ़ी है। और उनकी जब हम अभी बायोग्राफी बनाएंगे तो उसमें भी वो इंस्टेंसेस सामने आए हैं, तो मेरे लिए वो सारी यादें एक नई तरीके से सबको जाना चाहिए। मगर राजसमंद एक्सप्रेस के कैमरे पर कभी आपने एक दिन वादा किया था कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को मैं लेकर लेकर जाऊंगी। जाऊंगी, तो वादा अभी भी वो बिल्कुल अभी भी है, और लेकर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे। एक बार वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाए, रुकवाने का थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि अभी भी आवक बहुत है लोगों की, लेकिन व्यवस्थाओं में रुकवाने का तो लेकर ज़रूर जाएंगे आप। देखा आपने जीत का दावा भी है। जीत के दावे के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधार पर फोकस करने की कही जा रही है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।